संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। मंगलवार 12 नवंबर 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है जकरयाह अध्याय 3 और उसका 19वां वाक्य। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और बरबस निकले हुए को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। आपका दिन आशीषित हो। जब आप परेशानी में से होकर गुजरते हैं, जब आप कमजोर हैं और बलहीन हैं, तब परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है और आपके लिए युद्ध लड़ता है, और वही आपको सुरक्षा प्रदान करता है और आपको उठाता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, तेरे सताने वालों के साथ वह संघर्ष करेगा। यह हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने नबी सपन्याह के द्वारा बात करता है, इजराइल के लोगों के बारे में बात करता है, उनकी खुशी के बारे में और उनको पुनर्स्थापित करने के बारे में। इजराइल के लोगों को पीड़ा, परेशानी और उत्पीड़न का सामना करना था, और विभिन्न प्रकार की बंधुआई में से वे होकर गुजरे थे। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और दयालु है। वो अपनी प्रजा को देखता है, क्योंकि वह इतने कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि बहुत से लोग उनका उत्पीड़न कर रहे थे और उन्हें दर्द और परेशानी से होकर गुजरना था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल को अपनी प्रजा मान लिया था, अपने लोग मान लिया था, वो उन्हें क्षमा करता है और उन्हें एक और मौका देता है ताकि वे पुनः आशीषित हो जाएं। अब परमेश्वर बात करता है उन लोगों के बारे में जो इजराइल का उत्पीड़न कर रहे थे। परमेश्वर कहता है कि वे उन्हें दंड देगा। मित्रों, जब हम कमजोर होते हैं और हम असहायक होते हैं और हम समय समय पर उत्पीड़न का शिकार होते हैं, उस वक्त हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि हम स्वयं लड़ नहीं पाते। ऐसे कमजोर लोगों के साथ परमेश्वर कहता है कि वह उनके सताने वालों को दंड देगा और वे अपने लोगों को पुनर्स्थापित करेगा और उन्हें ऊंचा स्थान पर लेकर चलेगा, और उनकी जिंदगी शांति, न्याय और एकता के साथ परिपूर्ण होगी। मित्रों, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, हम जो कोई हो, परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें बचाता है, और उसी का अनुग्रह हमें पुनर्स्थापित करता है, हमें तरोताजगी के साथ भरता है। इसलिए हम परमेश्वर को निहारें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमें ये सौभाग्य देता है कि तेरा अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है। हमारी सहायता कर ताकि हम इस बात को याद रखें और भलाई के साथ आगे बढ़ते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।